हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है एक और गज़ा, जिसे लिखा है मशहूर कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने। बेरूत की हमरा स्ट्रीट पर वाक़े कैफ़े यूनिस में उर्दू के अजीम शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने अपनी मशहूर नज़्म एक नग़मा करबलाए बेरूत के नाम तख्लीक की। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ 1979 से 1982 तक बेरूत में मुकीम थे। वो अंग्रेज़ी, फ़्रेंच और अरबी ज़बानों में शाया होने वाले एक अदबी जरीदे लोटस के एडिटर थे, जिसका दफ्तर हमरा स्ट्रीट पर ही वाक़ था। कैफ़े यूनिस में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ अपने दीगर जलावतन दोस्तों एडवर्ड सईद, डॉक्टर इकबाल अहमद और महमूद दरवेश के साथ बैठकर एक दूसरे को अपनी नज़में सुनाया करते। 1982 में इसराइल ने लबनान पर हमला कर दिया और जब इसराइली फ़ौज बेरूत के करीब पहुंच गई तो हर तरफ मौत का रक्स शुरू हो गया। फ़ैज़ साहब को कहा गया कि अब बेरूत छोड़ना पड़ेगा और लोटस का दफ्तर त्यूनस ले जाना होगा। उस वक्त फ़ैज़ साहब ने बेरूत को करबला से तशबीह देते हुए कहा था कि ये शहर अज़ल से कायम है, ये शहर अबद तक दायम है। बेरूत निगारे बज़्मे जहां, बेरूत बदील बाग़े जना। जिस कैफ़े यूनिस में बैठकर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने 1982 में ये कहा था कि ये शहर अबद तक कायम है, इसी कैफ़े यूनिस में जून 2026 की एक गर्म दोपहर को मैं बैठा सोच रहा था कि बेरूत वाकई आज भी कायम दायम है, लेकिन इस शहर में बार बार करबला बर्पा कर दी जाती है। मैंने इस करबला को 2006 की लबनान इसराइल जंग में बहुत करीब से देखा, फिर 2024 की जंग में भी इस करबला को देखा और अब 2026 में तीसरी बार इस करबला को देख रहा हूँ। जून के वस्त में मुझे जियो न्यूज़ के एक सीनियर साथी ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होने वाले हैं, आप स्विट्ज़रलैंड चले जाओ और वहाँ से कैपिटल टॉक करो। मैंने अपने मोहतरम साथी से कहा कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट लबनान की सूरत हाल बनेगी, इसलिए मुझे लबनान जाना चाहिए क्योंकि इसराइल लबनान के रास्ते अमन मुज़ाकरात को सबूताज करेगा। 18 जून को मैं बेरूत के एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सबसे पहले मेरे कानों में इसराइली ड्रोन की आवाज़ पड़ी। अंदाज़ा हो गया कि इसराइल यहाँ क्या करने वाला है। अगले दिन 19 जून की सुबह में अपने कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ जनूबी लबनान के शहर नबातिया की तरफ रवाना हुआ, जिस पर इसराइल ने 3 माह से आग की बारिश कर रखी थी, लेकिन चंद दिन से अमरीकी दबाव पर फायर पावर का इस्तेमाल रोक दिया था। मकामी कानून के मुताबिक गैर मुल्की सहाफ़ियों को जंग-ज़दा इलाकों में दाखिल होने से पहले लबनान फ़ौज के दफ्तर में अपनी आमद की इत्तला देना होती है। हम नबातिया के करीब लबनानी फ़ौज के एक दफ्तर में अपने कवायफ के इंदराज के लिए रुक गए। सुबह 8 बजे का वक्त था। दफ्तर में तमाम मुतालिका अफराद 7:30 बजे से मौजूद थे। सिर्फ एक अफसर अभी नहीं पहुंचा था। इसी अफसर ने हमें इजाज़तनामा जारी करना था। हम उसका इंतज़ार करने लगे। 20 मिनट के बाद ये अफसर घबराया हुआ आया और बताया कि कुछ देर पहले नबातिया जाने वाली सड़क पर इसराइल ने आम शहरियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया है। सड़क पर लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिसके बायस सड़क बंद हो गई है, इसलिए वो लेट हो गया। उसने हमें इजाज़तनामा तो दे दिया, लेकिन कहा कि अभी वापस चले जाओ, जब सड़क खुलेगी फिर आप नबातिया जा सकेंगे। अगले 3 दिन तक इसराइल ने नबातिया पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी न हुई। 23 जून को अमेरिका में लबनान और इसराइल के मुज़ाकरात होने थे, लिहाजा इसराइल ने नबातिया पर अपने हमले कम कर दिए। सूरत हाल कुछ बेहतर हुई तो नबातिया जाने वाली सड़क खोल दी गई और इसी दिन मैं नबातिया पहुंच गया। जैसे ही मैं नबातिया में दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ये लबनान नहीं बल्कि गज़ा है। इसराइल ने नबातिया को लबनान का गज़ा बना दिया है, जहां हर तरफ तबाहशुदा इमारतों का मलबा और इंसानी लाशों की बदबू फैली हुई थी। मैंने ऐसी ही तबाही 2009 में गज़ा में देखी थी। एक मकामी सहाफ़ी रना जोनी ने मुझे बताया कि नबातिया की तबाहशुदा इमारतों के मलबे के नीचे कई लाशें मौजूद हैं, जिन्हें निकालने का काम आज शुरू होगा। रना जोनी अल जज़ीरा के लिए काम करती हैं। उन्होंने इसराइल की शदीद बमबारी के बावजूद अपना शहर छोड़ने के बजाय लबनानी सिविल डिफेंस के दफ्तर में पनाह ली और इसी बहादुर खातून की रहनुमाई में हम 23 जून को नबातिया शहर के अंदर दाखिल हुए। शहर का कुछ पहाड़ी इलाका इसराइल के कब्जे में है, जबकि कुछ पहाड़ों पर से हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत अभी तक जारी है। रना जोनी हमें अली अल ताहिर के वो पहाड़ दिखा रही थीं जिनके पीछे इसराइली टैंक और आर्टिलरी मौजूद थी। वो हमें इन पहाड़ों की फौजी अहमियत समझा रही थीं कि इसी दौरान इसराइल ने नबातिया की तरफ आर्टिलरी फायर खोल दिया, लिहाजा हम नबातिया से साइदा की तरफ निकल गए। इसराइल हर सूरत में नबातिया पर कब्जा करने का इरादा रखता है, क्योंकि नबातिया पर कब्जे का मतलब पूरे लबनान पर कंट्रोल कायम करना है। एक दिन के वक्फे के बाद इसराइल ने नबातिया पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। अगर इसराइल नबातिया पर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ईरान और अमेरिका की 50 साला दुश्मनी खत्म करने के लिए 60 दिन की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। सवाल यह है कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जनूबी लबनान से इसराइली फ़ौज की वापसी से क्यों मशरूत किया है। वजह यह समझ आती है कि जब इसराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया तो हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान ने इसराइल के खिलाफ बड़ा महाज खोलकर ईरान की भरपूर मदद की। अब जब ईरान ये जंग जीत चुका है तो वो हिजबुल्लाह को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ वफा निभाने का फैसला किया है तो क्या अमेरिका अपने पुराने दोस्त इसराइल के साथ वफा निभाएगा या नहीं। ये नुक्ता बहुत अहम है कि ईरानी अवामी राय डटकर हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है, लेकिन अमरीकी अवामी राय इसराइल के साथ खड़ी नजर नहीं आती, बल्कि इसराइल के खिलाफ हो चुकी है।
ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए इसराइल को जनूबी लबनान से निकालना ज़रूरी है, क्योंकि लबनान में एक और गज़ा अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती अमल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ये मुज़ाकराती अमल सिर्फ दो ममालिक के ताल्लुकात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आलमी मईशत के इस्तेहकाम की ज़मानत बन चुका है। अगर इसराइल जनूबी लबनान से निकल जाए तो ईरान भी हिज़्बुल्लाह को इसराइल के खिलाफ हमलों से रोकने की ज़मानत फराहम कर सकता है। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन लबनान से इसराइली फ़ौज की वापसी के बाद हिज़्बुल्लाह को इसराइल पर हमलों से रोककर लबनान के मज़ीद शहरों को गज़ा बनने से रोका जा सकता है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.